Assalamu alaikum everybody and welcome to premed.pk. My name is Tahrim Kirtizi and my MDCAT score was 176 out of 200, and today we are going to do the MDCAT daily test 30, that is our Sindh mock 1. Okay? Coming to questions, the question number 1 is identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. ठीक है, आपको एक sentence given है, उसमें आपने देखना है आप कौन सा word या phrase change करोगे, and after changing that आपका sentence ठीक हो जाएगा. ठीक है. It's too late to go for a walk now. Besides, it's beginning to rain. ठीक है, तो इसमें कोई error नहीं है इस sentence में. This sentence is absolutely correct. ठीक है, so eta is the right option, no error. ठीक है, आपके पास जो given sentence है, it is an example of compound sentence. ठीक है, इसमें आपके पास at least 2 independent clauses हैं, and these 2 independent clauses are connected with a comma and coordinating conjunction, and there is a semicolon too. ठीक है, so ये बिल्कुल structurally and grammatically ये sentence correct है. Moving to the next question, it is सेम क्वेश्चन. ठीक है, द गेस्ट्स ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी. ठीक है, सो अ डजन की बात हो रही है, एक डजन में 12 होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो. ठीक है, सो द गेस्ट्स ब्रोक अ डजन ग्लासेस एट द पार्टी होगा. ठीक है, ग्लास नहीं होगा. ठीक है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. ग्लासेस में ग्लासेस होना चाहिए, ग्लास इज द एरर हियर. ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस. ठीक है, he would like dash have a job in the same office as his brother. So he would like to have a job in the same office as his brother. Beta is the right option. Okay. Next is the road is wet. It must dash raining. It must have been raining. ठीक है, alpha is the right option. It must had raining नहीं हो सकता. Had, have, has इन सब के साथ आप verb की third form use करते हो, not the ing form. ठीक है. Next is choose the word most similar in meaning to the capitalized one. ठीक है, सो आपने सबसे मोस्ट सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड इसमें से चूज करना है. द वर्ड इज शैबी. ठीक है, सो द वर्ड शैबी मीन्स इसका सबसे ज़्यादा सिमिलर मीनिंग इज ऑफ द वर्ड अनटाइडी. ठीक है, सो शैबी एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स इन पोअर कंडीशन समथिंग बिकॉज ऑफ एज या यूज. आपने किसी चीज़ की बहुत एज हो गई है, आपने उसे बहुत यूज़ कर लिया है. ठीक है, तो उसकी अब कंडीशन बहुत पोअर हो गई है, वी यूज़ द वर्ड शैबी फॉर इट. ठीक है, एंड इट इज़ मोस्टली यूज फॉर थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यूज़ करते हो. ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स ऑफ पर्सन ड्रेस्ड इन क्लोथ्स दैट आर ओल्ड एंड worn. कोई फटे पुराने कपड़ों में ड्रेस हुआ हुआ है, ड्रेसअप हुआ हुआ है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्सन यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड शैबी. ठीक है, सो इट मीन्स अनटाइडी, नीट क्लीन लुक नहीं आ रही. ठीक है, organized is the opposite of this. ठीक है, reluctant and sensible, these doesn't fit here. ठीक है, then the next word is forbid. ठीक है, तो forbid का मतलब होता है हम कहते हैं ना, he forbade me, उसने मुझे मना किया. ठीक है, सो इसका जो सिमिलर मीनिंग है दैट प्रोहिबिट है. इसका सिमिलर मीनिंग जो वर्ड है दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग टू forbid, इट इज प्रोहिबिट. इसका भी मतलब होता है मना करना. ठीक है, चाइल्ड, परमिट, कंस्ट्रेंट, these words doesn't fit here. ठीक है, forbid का मतलब होता है order someone not to do something या refuse to allow something. ठीक है, and same word prohibit means the same thing. ठीक है, television is typically of many new scientific words which are deliberately invented from old Greek and Latin words. In this case, the prefix tele is Greek, means far, and while the root vision is derived from Latin verb. ठीक है, meaning to see. The word television कहाँ से invent हुआ है? हमें पता है कि आपके पास जो टेली है वो ग्रीक वर्ड है, विजन आपके पास लैटिन वर्ड है. ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन है. ठीक है, क्योंकि उसने आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी थी, नीचे उसी के बारे में वो पूछ रहा है. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. उसने ऊपर पैराग्राफ में ये बात एविडेंटली बता दी है कि टेली इज अ ग्रीक वर्ड एंड विजन इज अ लैटिन वर्ड. ठीक है, सो इट इज ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन है आपके पास वर्ड टेलीविजन का. ठीक है, सेम पैराग्राफ है. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स टेली. ठीक है, तो टेली का मतलब उसने ऊपर पैराग्राफ में बताया हुआ है, टेली इज ग्रीक एंड इट मींस फार. नीचे आपने फार को ही चूज करना है. चार्ली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग. ठीक है, यू नीड टू रीड स्टेटमेंट दिस केयरफुली कि आपको ये पता चल जाए कि वो आपसे सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है या ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहा है. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट एमसीक्यू इज आस्किंग अबाउट द ऑपोजिट मीनिंग. ठीक है, तो सुप्रीमेसी का ऑपोजिट मीनिंग होता है इंफीरियरिटी. ठीक है, एक्सेलेंसी, सॉवर्निटी, इन्फ्लुएंस. ठीक है, ये एक्सेलेंसी एंड सॉवर्निटी तो काइंड ऑफ सिमिलर मीनिंग में आ जाते हैं.
ठीक है. सो हम supremacy is a noun and it is defined as a state or condition being superior to all others. authority, power या status में आप किसी से ज़्यादा superior हो. ठीक है. inferior का मतलब इसके बिल्कुल opposite होता है. Next is which of the following condition is due to nutritional deficiency. तो beriberi is a disease. Beta delta is the right option. ठीक है. ये आपके पास nutritional deficiency से होती है. हेपेटाइटिस आपके पास वायरल डिजीज़ है. कॉलरा भी आपके पास गंदा पानी पीने से होती है. ठीक है. आई गेस बैक्टीरियल होती है कॉलरा. मलेरिया आपके पास पैथोजन उससे होती है मॉस्किटो से. ठीक है. अल्जाइमर्स इज अ डिजेनरेटिव डिजीज. इसमें बेरी बेरी आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास बेरी बेरी हो जाती है. सो इट इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. Next is which of the following basic structural level of proteins is indicated by an association of 2 alpha and 2 beta chains in the hemoglobin molecule. ठीक है. तो hemoglobin में आपके पास 2 alpha chains होती हैं. alpha chains में आपके पास write in the comment section alpha chains में आपके पास कितने amino acids होते हैं and beta chains में आपके पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं इन हीमोग्लोबिन. डू राइट इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. एंड आपके पास ये जब चेन्स फोल्ड करती हैं आपस में तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. हीमोग्लोबिन का आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. तो फेगोसाइट्स हैं आपके पास. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं. साइटोकाइंस हैं. दीज आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम बट नॉट द एथेरोस्क्लेरोसिस. इट इज एक्चुअली हार्ट रिलेटेड डिजीज. ठीक है. द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस इज आपके पास वो सिस्टम जो पैथोजेन से फाइट कर रहा है वो आपके पास होता है इम्यून सिस्टम. ठीक है. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. तो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है. आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. बीटा इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे एट. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फोटोसिंथेटिक पाथवे कहाँ ज्वाइन करता है आपके पास डार्क रिएक्शन में. ठीक है. केल्विन साइकिल में आपके पास ये होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मेन सब्सटेंस होता है जो आप एज ए रिएक्टेंट ले रहे हो. ठीक है. और आप वो पूरा रिएक्शन कंप्लीट करके आपके पास NPG3P बन जाता है. ठीक है. आप इसमें यूटिलाइज कर रहे हो ATP एंड NADPH. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वर फॉर्म्ड एट लाइट रिएक्शन. यानी आप लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हो. ठीक है. एंड आपके पास दोज आर एक्टिंग एज ए रिएक्टेंट इन द डार्क रिएक्शन. ठीक है. असल में हमने क्या करवा रहे होते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं G3P में. Next is the enzyme found in saliva responsible for digestion of carbohydrates. तो saliva में आपके पास salivary amylase होता है. ठीक है. And it is responsible for the digestion of starch. Starch digest होके आपके पास बन जाता है maltose and mouth के अंदर आपके पास 3 to 5% starch digest हो जाता है. ठीक है. So amylase is the right option for this. Next is the process by which one molecule of glucose splits up into molecules of pyruvate is called. ठीक है. आपके पास एक glucose molecule है. You do have one glucose. ठीक है. वो आपके पास split हो रहा है and it forms 2 pyruvate. ठीक है. तो ये आपके पास कहाँ हो रहा है. ये आपके पास दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. आप इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. And this is a step that is common in both prokaryotes and eukaryotes. Do write two things in the chat box. एक ही लिखें कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है वो आपके पास कहाँ हो रही है. सेल के किस पार्ट में हो रही है. ठीक है. And the second thing I wanted to ask was what? Sorry, I forgot. Second चीज मैं कह रही थी आप लोग लिखें. अच्छा. सेकंड चीज़ ये लिख लें कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की ग्लाइकोलिसिस में कोई फ़र्क होता है कि नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन. सो द वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना है किसी चीज़ को. ठीक है. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर इट. डेमोन्स्ट्रेट रेफर्स टू डिस्प्लेइंग समथिंग. ठीक है. सो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन डेल्टा है. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन. द कैपिटल वर्ड इज फ्ली. ठीक है. तो फ्ली का मतलब होता है escape. ठीक है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. फ्ली मीन्स टू रन अवे फ्रॉम समथिंग. ठीक है. यूजुअली a duel or battle. ठीक है. escape का भी सेम मीनिंग आपके पास आ रहा होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन. अनएम्बिगुअस. ठीक है. एम्बिग्विटी हम कहते हैं ना एम्बिगुअस है या एम्बिग्विटी है इस चीज में. इसका मतलब अनक्लियर. ठीक है. एंड अनएम्बिगुअस हो गया दिस मीन्स क्लियर. ठीक है. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज choose the word most similar in meaning to capitalize one. It is legend. So legend ka most similar meaning is story. Delta is the right option. Legend refers to traditional story and a tale about something. Okay, so delta is the right option for this. Then you have to read the passage. The passage is that freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. It is not merely governments that should be free, but the people themselves who should be free. And no freedom has any real value for the common man or woman unless it means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. This is the main task that confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and there it is. We must go forward
at our double pace, bending all our resources and all our energies to this great power. ठीक है, तो outward का क्या मतलब है? यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहा है, ऊपर सेंटेंस में ये आउटवर्न वर्ड यूज हो रहा है इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, इट इज एन आउटवर्न आइडिया, सो इसका मतलब होता है नॉट न्यू, ठीक है, बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, sorry, beta is the right option for this, ठीक है, the context of the passage can be used to choose the correct answer for this question, ठीक है, and the way outward is used, it clearly indicate that something not being new या modern, ठीक है. So next is the same passage is asking the greatest purpose mentioned by the writer at the end of the passage क्या है, so it is taking our rightful place in the modern world, ठीक है, delta is the right option. Next is choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. आपने देखना है opposite meaning वाला बताना है. So brilliant का opposite meaning आपके पास dull आ जाता है. Then next is enfeebled. तो ये इसमें आपके पास opposite meaning बताना है. इसमें opposite meaning आपके पास powerful आ गया. Feeble means something lacking physical strength या being weak. ठीक है. So इसका opposite powerful आ गया. Then unlikely का आपने opposite meaning बताना है. It is possible. Beta is the right option. ठीक है. Next is this passage. You can read the passage. A dead language is, so dead language is a language that is no longer in use. ठीक है. So delta is the right option for this. Next is pituitary gland releases dash hormone and dash hormone while ovaries release dash and progesterone. ठीक है, तो pituitary gland में आपके पास रिलीज आपके पास कौन से हार्मोन्स होते हैं? इट इज FSH and LH. ठीक है, डू राइट इन द चैट बॉक्स कौन से लोब ऑफ pituitary gland से FSH and LH रिलीज होते हैं. ठीक है, एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट ovaries, तो ovaries do produce estrogen and progesterone. ठीक है, so alpha is the right option for this MCQ. In higher animals body, tissue fluid is isotonic contrary to plants because in plant cell आपके पास जो cell wall होती है it creates resistance in the water uptake. ठीक है, delta is the right option. हम कह रहे हैं कि plant cell में there is an additional potential exerted by the cell wall from the outside that increase the overall osmotic potential inside. ठीक है, इस this effect of pressure potential in plant cell is not seen in animal cell क्योंकि उनके अंदर cell wall होती ही नहीं है. Even though the solute potential inside and outside the cell are not equal, still osmotic potential आपके पास क्या होते हैं? Equal होते हैं. Which one is not a involuntary action? ठीक है, तो आपके पास जो skeletal muscle से action हो रहे हैं those are not involuntary in nature. ठीक है, यानी ये नहीं आप कह सकते कि मैं बाजू खुद नहीं हिला रहा, मेरा बाजू तो खुद हिल रहा है. ठीक है, बट आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं, आपके जो कार्डियक मसल्स हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आज तो मैं पेरिस्टाल्सिस बिल्कुल नहीं करूंगा, आज मैं खाना खाऊंगा लेकिन पेरिस्टाल्सिस नहीं होने दूंगा. यू कांट कंट्रोल दैट. ठीक है, या आज तो मैं अपने दिल को इतना तेज धड़काऊंगा. यू कांट डू दैट. ठीक है, सो कार्डियक मसल्स हैं आपके पास, जो स्मूथ मसल्स हैं दैट आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन बट स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंटरी. ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा अगर किसी ने ब्लिंकिंग ऑफ आइज किया हो ना, अच्छा इज नॉट एन इनवॉलेंटरी फंक्शन. ठीक है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. स्केलेटल मसल मूवमेंट आपके पास इनवॉलेंटरी फंक्शन नहीं है. इन गेमिटोजेनेसिस विच रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नॉट फंक्शनल. ठीक है, तो आपके पास गेमिटोजेनेसिस में पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं. ठीक है, तो पोलर बॉडीज का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता. ये आपके पास सिर्फ ये होता है कि polar bodies are actually non-functional. ठीक है, it is a small haploid cell that is formed as an egg cell during the oogenesis, but generally इसकी कोई ability नहीं है fertilization की. ठीक है, so Charlie is the right option. Passage of the respiratory system that system have mucus secreting cells called. ठीक है, तो respiratory system में आपके पास mucus secreting cells होते हैं, उनको हम goblet cells कहते हैं. ठीक है, उनका function ये होता है कि वो mucus secrete कर रहे होते हैं. So beta is the right option. वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड. तो वायरस आपके पास लिविंग होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा क्योंकि वायरस डज नॉट हैज अ मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ इट्स ओन. ठीक है, तो वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पे डिपेंड करेगा फॉर ऑल द वाइटल processes. ठीक है, so Charlie is the right option. In addition to smaller hind limb muscle mass, the mutant mini muscle gene exhibit lower heart rate during physical activity, larger kidneys and liver in mice. ये आपके पास किसकी एग्जांपल है? This is an example of pleiotrophy. ठीक है, it occurs when one gene influence, जब एक जीन इन्फ्लुएंस करिए two or more seemingly unrelated phenotypic traits. ठीक है, एक जीन ढेर सारी one or more phenotypic traits को इन्फ्लुएंस कर रही हो, so delta is the right option for this MCQ. अच्छा, अब आपने नेक्स्ट इज आपने क्रॉस किया बिटवीन अ ब्लैक कैट एंड अ टैन कैट और आपके पास टैबी पैटर्न में आ गई. ठीक है, कैट. व्हाट परसेंट ऑफ किटन्स वुड हैव tan fur if a tabby cat is crossed with a black cat. तो आपने क्या करना है, एक tabby cat का क्रॉस करवाना है with a black cat. ठीक है, so tabby cat का आपके पास जीनोटाइप आ गया है, it is BT, and black cat का आपके पास है BB. ठीक है, so जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा BB
BT, BB एंड BT। ठीक है, तो आपके पास 50% टैबी आ रहे हैं एंड 50% आपके पास ब्लैक आ रहे हैं। दीज टू आर ब्लैक्स एंड दीज टू आर टैबी। ठीक है, तो आपके पास कोई टैन किटन प्रोड्यूस नहीं हो रही, सो 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टैन किटन। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है हीमोफीलिया, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एबनॉर्मल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, बट हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मैन क्योंकि आपके पास ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। फीमेल्स के अंदर या तो फीमेल हीमोफिलिक होगी या वो नॉर्मल होगी या वो कैरियर हो सकती है। ठीक है, बट द मेल इज आइदर गोइंग टू बी इज आइदर गोइंग टू बी नॉर्मल और हीमोफिलिक। ठीक है, उसमें वो कैरियर वाला सिस्टम नहीं होता। Dash is mostly a non-protein chemical compound that is required for the protein's biological activity. तो प्रोटीन की biological activity के लिए आप के पास co-factor है, Charlie is the right option. ठीक है, ये आपके पास non-protein part होता है and that is very essential for the for the enzymes activity. What kind of protein is present in eukaryotic DNA but not in prokaryotic DNA? तो histone protein आपके पास eukaryotic DNA में present होती है but not in prokaryotes. ठीक है, eukaryotes में आपके पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, मतलब आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो एसोसिएट होता है हिस्टोन के साथ। ठीक है, एंड आपके पास ट्रू क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स तो उसमें हिस्टोन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती, आपके पास ट्रू क्रोमोसोम्स फॉर्म नहीं होते। इफ़ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद ब्लड स्क्रीन, सो दिस सिंस इट इज़ अ लाइव, तो आप लोग अपने यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके जो क्वालिटी है उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आप लोग वहाँ से क्वालिटी एडजस्ट कर लो तो स्क्रीन का व्यू बेहतर हो जाएगा। Next is whenever a muscle contracts, a sarcomere can be shortened up to -% of its total length. ठीक है, तो sarcomere आपके पास 35% of its total length तक shorten हो जाता है। Charlie is the right option for this. ठीक है, formation of dash will be greater with the faster breakdown of glucose and glycogen to compensate for energy requirements in anaerobic respiration. ठीक है, तो anaerobic respiration में आपने ग्लूकोज को compensate करने के लिए आप ग्लाइकोजन को क्या कर रहे हो, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एंड आप एनएरोबिकली रिस्पायर कर रहे हो तो आपके पास लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा या अल्कोहल इथेनॉल फॉर्म होगी। ठीक है, सो इथेनॉल इज नॉट एन ऑप्शन, सो चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस. A group of biologically active molecules formed from amino acid which interact with the surface of lipid bilayer of cell membrane are called, तो आपके पास these are the peripheral proteins. Beta is the right option. Peripheral proteins or peripheral membrane proteins are a group of biologically active molecules formed from amino acid which interact with the surface of lipid bilayer of cell membrane. ठीक है, so this is the beta is the right option. Next is transport of three protons required the ATPase complex. Sorry, Transport of three protons through the ATPase complex is required for the production of one ATP molecule. ठीक है, so आपके पास तीन protons का transport हो रहा है। ठीक है, and आपके पास ATP molecule form हो रहा है। Charlie is the right option for this. Hydrogen या ATP ratio defined as the number of protons necessary to synthesize one ATP at equilibrium. आपके पास वो three protons होते हैं। ठीक है, three protons move through the ATPase complex और आपके पास generate होता है ATP by the condensation of ADP and phosphate. Next is pathway for the energy used by muscle converted from food is, तो food आपके पास glycogen में convert होता है, that converts into a creatine phosphate, और जो आपके पास ATP में convert हो जाता है। Charlie is the right option. Next is which of the following is not mode of transmission of AIDS, तो आप hold करेंगे hands तो AIDS transmit नहीं होगा, AIDS आपकी body fluid से transmit होता है। ठीक है, so delta is the right option. Next is when a plant cell receives a signal for death, it commits suicide by rupturing. तो वो अपने टोनोप्लास्ट को rupture कर लेता है। टोनोप्लास्ट is the membrane of which organelle? Do write it in the comments in the chat box. ठीक है, so ये मैं बता देती हूँ, यू कैन राइट इट टू, मैं बता देती हूँ क्योंकि उसके बगैर मैं एमसीक्यू एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एंड जब वैक्यूल की मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी तो उसका सारा एंजाइम पोर्शन जो होगा वैक्यूल का, सॉरी या वैक्यूल का, वो आपके पास सॉरी अच्छा ठीक है, तो आपके पास जो एंजाइम्स होंगे इन प्लांट सेल्स वो वैक्यूल से दैट आर इन द वैक्यूल विच इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो आप उस वैक्यूल को रप्चर करोगे तो आपके पास वो सारा एंजाइमेटिक पोर्शन बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपके पास किस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं. सो दोज डिपेंड ऑन द फॉस्फोलिपिड. आपके पास जो लिपिड पोर्शन होता है उस पर आपके पास डिपेंड कर रही होती है सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम सिक्रीटरी केमिकल्स आर रिलीज इन द ब्लड. नहीं, नर्वस सिस्टम में आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में आपके पास साइनेप्स फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इस तरह आपके पास हो रहा है, सिक्रीशंस जा रही हैं. ठीक है, वाइल हार्मोनल सिस्टम सिक्रीटरी केमिकल्स आर रिलीज इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स. हार्मोनल सिस्टम में आपके पास ब्लड में सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती है, नॉट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. दिस इज नॉट ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. Plant pigment responsible for red, yellow, orange colors in many fruits and vegetables. तो आपके पास कैरोटेनॉइड्स होते हैं. कैरोटेनॉइड्स आपके पास एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ब्लू एंड वॉयलेट कलर को, और आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसको, YBOR. ठीक है, येलो ये आपके पास आ गया ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, सो इन कलर्स को ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. व्हाट डज द फॉलोइंग पिक्चर शो. तो दिस पिक्चर शोज एक्चुअली आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है. हाउ डू आई नो इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन, बिकॉज इट्स अ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन आपके पास सूडो यूनिपोलर होता है. ठीक है, so beta is the right option. The cell body is not directly attached to dendrites, but through a dendron processes. This is what differentiates the motor neuron from the sensory neuron. ठीक है, so beta is the right option. Next is what is when a colorblind male marries a normal female, what will be the chances of color blindness in the grandsons if his daughter is married to a normal man? So we are going to solve this. अच्छा, कलर ब्लाइंड मेल था, उसका जीनोटाइप आपके पास होगा XC and Y कर दें, एंड नॉर्मल फीमेल थी XX. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ क्रॉस XCX. ठीक है, तो आपके पास जो दोनों डॉटर्स होंगी दे आर गोइंग टू बी द कैरियर्स. ठीक है, अब अगर हम एक डॉटर को ले लेते हैं XCX, ठीक है, एंड उसका हम क्रॉस करवा देते हैं टू अ नॉर्मल मेल XY. ठीक है, सो आपके पास ऑफस्प्रिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस क्या होगी, इट्स XCX XCY. ठीक है, XX and XY. So आपके पास 50% offsprings में there is a probability that 50% offsprings can be colorblind. ठीक है, so 50% is the right option for this. Next is scurvy is a deficiency of which vitamin. तो vitamin C की deficiency से आपके पास क्या हो जाता है, scurvy हो जाता है. Charlie is the right option. Optimum pH for the action of pepsin and salivary amylase. तो pepsin आपके पास stomach पे act करता है, stomach में आपके पास acidic pH होता है. ठीक है, एंड आपके पास इट इज़ 1.8 या आप 2 कह दो पीएच को, एंड सिलिवरी माइलेज आपके पास माउथ में एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, टू ब्रेक डाउन द स्टार्च, और इसमें पीएच आपके पास होता है 6.8. So beta is the right option. The dark reactions of photosynthesis are characterized by. तो dark reaction में आपके पास जो light reaction के products होते हैं वो यूज़ होते हैं, that are ATP and NADPH. ठीक है, एंड साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हो क्योंकि उससे आपने G3P बनाना है. So beta is going to be the right option. Inheritance of acquired characteristics आपके पास बेस कर रही है use and disuse of organ पे. Beta is the right option for this. Next is which diagram illustrate the distribution of sodium and potassium ions in the section from non-myelinated axon which is at resting potential. तो resting potential पे आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी. ठीक है, बाहर आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपके पास वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Next is pseudopodia are false feet developed in some unicellular organisms. ठीक है, हमें पता है alpha is the right option for this. Movement of ions and large molecules with the help of protein molecules in and out of the cell. तो आप protein molecules की help से movement करवा रहे हो across a membrane. So that is the facilitated diffusion. Facilitated diffusion is an active or a passive process. Do write it in the chat box. Next is where does the Kelvin cycle occur? तो Kelvin cycle is dark reaction. Dark reaction आपके पास स्ट्रोमा में हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन आपके पास थाइलाकॉइड में हो रहा होता है. फोटो सिस्टम्स आपके पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं. ठीक है, सो फॉर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. RUBP plus O2 Rubisco gives you PGA plus dash. ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं हाई टेम्परेचर जो Rubisco है that functions as a oxygenase, and instead of fixing carbon dioxide oxidizes RUBP to produce 3 carbon phosphoglycerate acid and 2 carbon phosphoglycolate. ठीक है, तो phosphoglycolate is going to be the right option. ठीक है, PGA plus phosphoglycolate फॉर्म होता है, बीटा is the right option. amylopectin में आपके पास कौन से लिंकेज होते हैं,
अमाइलोपेक्टिन में आपके पास अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में आपके पास ब्रांचिंग भी हुई होती है चेन्स में, ठीक है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच वन इज नॉट अ मोनोसेकेराइड? लैक्टोस इज नॉट अ मोनोसेकेराइड, लैक्टोस इज अ डाइमर, ठीक है। और इसके मोनोमर्स क्या हैं? डू राइट इट इन द चैट बॉक्स। I asked facilitated diffusion is active or passive transport. Facilitated diffusion is actually passive transport. Facilitated diffusion में ATP यूज नहीं हो रहा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई, नॉर्मल डिफ्यूजन हो गई, ऑस्मोसिस हो गई, दीज आर एक्टिव, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, नॉट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, उसमें फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नॉट एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन लैक्टोज इज अ डाइमर, इसके पोलीमर्स क्या होते हैं, सॉरी इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायग्राम शो सम ऑर्गन वेयर डाइजेस्टिव ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पास अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो 1 में अमाइलेज है, 1 आपके पास आपकी ओरल कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अमाइलेज होता है, सिलिवरी अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद जो 4 डायग्राम है, 4 दिस इज पेनक्रियास, पेनक्रियास में से आपके पास अमाइलेज सिक्रीट होता है, एंड 5 में आपके पास दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आपके पास अमाइलेज प्रोड्यूस होता है। सो 1 4 एंड 5 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी स्टमक में आपके पास सिर्फ आपके पास प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। उसका पीएच 2 होता है, यू डोंट नीड दिस मच हाई एसिडिक पीएच फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड बाकी लार्ज इंटेस्टाइन है 6 1, तो 6 में आपके पास डाइजेशन नहीं हो रही होती। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाइटामिन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये कुछ हो रहा है। आपके पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। आपके पास देखें डिहाइड्रेशन हो रही है एंड सिंथेसिस हो रही है। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। मोनोमर्स दो आपके पास ज्वाइन करके एक डायमर या पॉलीमर बना रहे हैं, तो आपके पास डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, कंडेंसेशन को कहते हैं, ठीक है। सो बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट इज पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने यहाँ ड्रॉ करके बताया था, ग्लाइकोलिसिस इज द एंड, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड, ठीक है। एंड ग्लाइकोलिसिस आपके पास हो रही है, कहाँ पे हो रही होती है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, एंड इसका एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड। आपके पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट देती है, दोनों में हो रहा होता है दिस स्टेप ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्योंकि आपके पास साइटोप्लाज्म में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट में भी हो जाती है। नेक्स्ट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड बी सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी कैरी आउट करते हैं, बी अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए सीक्वेंस कुड बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। आपको डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है और आपने उसका आरएनए सीक्वेंस बताना है क्या होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो इट इज ए टी जी जी सी टी ए जी जी ए सी, ठीक है। तो ए टी होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास आरएनए में थायमीन नहीं होता। जहाँ भी आपने टी लिखना है आपने उसको किससे रिप्लेस कर देना है? यूरासिल से। तो ए की जगह आप यू लिख देंगे, ठीक है। टी की जगह ए ही लिखें, जी की जगह सी आ गया, फिर जी की जगह सी आ गया, सी की जगह जी आ गया, टी की जगह ए आ गया। ए की जगह टी लिखना था लेकिन आप क्या लिखेंगे? यूरासिल। जी की जगह सी आ जाएगा, ए की जगह आपके पास टी आना चाहिए था लेकिन आप यूरासिल लिखेंगे, एंड सी की जगह आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ए फॉर्म डबल बॉन्ड्स विद टी एंड जी फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद सी, ठीक है। तो एडेनिन एंड थायमीन आर गोइंग टू पेयर अप, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। इसमें एडेनिन एंड थायमीन के दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं, आपके पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल, ठीक है। इसको मुझे यूं करके ड्रॉ करना चाहिए था, हाइड्रोजन बॉन्ड को आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। एंड आपके पास आरएनए की अगर बात करें उसमें आपके पास थायमीन नहीं होता, यूरासिल होता है, ठीक है। तो जहाँ भी हमने थायमीन लिखना था हमने इसको यूरासिल से रिप्लेस कर दिया है। डेल्टा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। U A double C 3 AU double C G. Yeah. Next is platyhelminthes means flatworms. Alpha is the right option. Virus resemble करते हैं living organisms क्योंकि वो reproduce कर सकते हैं, ठीक है। This is the reproduction is the main characteristic of living organisms, ठीक है। So Charlie is the right option. A part of digestive system that is not in contact with the food, तो livers के बीच में से bile secretions आ रही होती हैं, वो common bile duct के through duodenum में enter कर रही होती हैं। Food physically doesn't enter the liver, ठीक है। Esophagus में enter करता है, esophagus में digestion नहीं हो रही होती, but food physically enters the esophagus during the process of digestion. Next is all of the following protect the body against the entrance of germs except, ठीक है, तो tears हैं, mucous membrane है, ciliated cells हैं, white blood cells, ये आपके पास defense mechanism है, इनका रोल होता है, but not the red blood cells, ठीक है। Eta is the right option.
अच्छा ये डायग्राम है, इसमें आप देख लें जो क्रोमोसोम 21 है उसमें आपके पास 3 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। सो दिस इज डाउन सिंड्रोम, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ट्राइसोमी 21, दैट इज प्रेजेंस ऑफ 3 क्रोमोसोम्स एट द 21st pair is characteristics of Down syndrome. Delta is the right option because it is capable of dissolving more substances than any other liquid. वाटर आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स दैट मीडिएट सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग एंटीजेंस। अब वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर एंटीजेंस को प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि बाकी सेल्स या इम्यून सिस्टम उसको देख के रिकग्नाइज कर सके। सो दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनका नाम ही ऐसा है, उनके फंक्शन से रिलेटेड चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अच्छा अब आपने इस क्रोमोसोम का नाम बताना है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। आपके पास एक इस तरह क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इक्वली आपके पास दोनों क्रोमेटिड्स, मतलब आपके पास सेंट्रोमियर सेंटर में होता है। दिस इज नोन एज मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर थोड़ा सा हो जाए इस तरह डिस्टेंस, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर बहुत थोड़ा यूं हो जाए ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और अगर हम बिल्कुल ऐसे हो जाए, सो दिस इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। सो आप देख रहे हैं आपके पास डायग्राम में ये शेप गिवन है, ठीक है। सो दिस इज एक्रोसेंट्रिक, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द कंप्लीट एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, उसने बता दिया एरोबिक रिस्पायरेशन से ब्रेक डाउन हो रही है। एनारोबिक रिस्पायरेशन से आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही होती, तो आपके पास कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, डू राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। लेकिन आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन है, उसमें 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ऑल्सो डू राइट कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो एटीपी का डिफरेंस होता है उसकी रीजन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनोम ऑफ वायरसेस, आपके पास डीएनए या आरएनए दोनों का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। एंड दैट डीएनए और आरएनए कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इस फिनोमिना को लेबल करो, आपके पास लार्ज पार्टिकल है वो साइटोप्लाज्म से अंदर आ रहा है, वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन को इन्विजिनेट करके अंदर साइटोप्लाज्म में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज सेलुलर ईटिंग, आपके पास सॉलिड पार्टिकल जो सेल है उसका इनटेक कर रहा है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। सीलिया इज टू कीप द एयरवेज क्लीन ऑफ, तो सीलिया आपके पास डस्ट पार्टिकल से क्लीन करा होता है एयरवेज को, ठीक है। ऑक्सीजन से नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं करेगा, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ये म्यूकस को भी प्रोपेल कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, कहाँ होते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। यू गाइस आरंट रिस्पॉन्डिंग दैट एक्टिवली टुडे, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, आपके पास स्टोर ग्लाइकोजन आपके पास लिवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो वो उसमें आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं एज स्टार्च। स्टार्च को हम कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आप कहेंगे इंसुलिन में हम कहते हैं इंसुलिन एक हार्मोन है रादर देन अ प्रोटीन, ठीक है, बट इट इज कंपोज ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। सो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, देन कम्स हेयर, देन आपके पास आ जाता है लाइसोजाइम, एंड एट द एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। Next is synapse formed at the site where the terminal branches of axons of a motor neuron conduct a target muscle cell. उसे हम कहते हैं motor end plate. Charlie is the right option. ठीक है, site where terminal branches of an axon of a motor neuron जब synapse form करते हैं with a target muscle cell, उसे हम कहते हैं motor end plate. और अगर हम synapse end plate is term that is not used. Sensory end plate is also a term that is also not known. ठीक है, and the postsynaptic membrane is used when is used for the membrane use to which neurotransmitter are released, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो मेम्ब्रेन्स है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यानी आपके पास एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स के दरमियान में ये सपोज दिस इज योर एक्सॉन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास यूँ करके डेंड्राइट है। तो दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ से नर्व इम्पल्स यूँ ट्रैवल करी एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो साइनेप्स इन दोनों के दरमियान में फॉर्म हो रहा है, तो प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक आपके पास इस तरह होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। तो वेल्डिंग पर्पस में आपके पास कौन सी गैस यूज होती है, यूज इथाइन, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, Al2O3.2H2O, ठीक है। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट एंड उसका केमिकल फार्मूला ये होता है, इट इज ग्रुप ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम विच प्योर एल्यूमिनियम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ, तो आपके पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक s है एक p है, इसमें आपके पास s और p का कैरेक्टर कितना होता है, डू राइट इट इन द चैट बॉक्स।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो आपके पास स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड में इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो लेट मी ड्रॉ इट। अगर हम कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे और हमारे पास तीसरा हमने क्या देखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो व्हेन टॉकिंग अबाउट कार्बन, nitrogen and carbon are from the same period. However, nitrogen comes after carbon, meaning कि size of nitrogen is less than carbon. ठीक है, um, having atoms closer to each other, thus requiring more energy to break nitrogen nitrogen triple bond. Actually, nitrogen का size छोटा है as compared to carbon. ठीक है, and yes, तो इस वजह से क्या होता है उसकी जो आपके पास क्या होता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसकी वजह से आपके पास बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। चार्ली, डायमंड इज बैड कंडक्टर बिकॉज डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इन द क्रिस्टल। ठीक है, इस वजह से इट इज़ बैड कंडक्टर। कंडक्टिविटी आपके पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, द नेक्स्ट इज ईथर्स शो द फिनोमेना ऑफ ईथर्स। मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या है कि अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ईथर है ना, नॉट C डबल बॉन्ड O, माय बैड, यहाँ पे मैंने O अटैच करना है जस्ट, O CH2CH3। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ CH3O CH2CH2CH3। ठीक है, तो इस तरह दिस इज मेटामेरिज्म। ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड पे कार्बन लेंथ को चेंज कर रही हूँ। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, इसका molecular ethers have the same molecular formula but different alkyl groups on either side of oxygen atom. It shows metamerism. Next is volume occupied by 1.5 gram of nitrogen gas at STP. तो आपके पास नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है, हम मास और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मास आपके पास नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम इसका होगा 22.414। आपके पास अब हो गया 1.4, यानी आपने इसे हाफ भी कर दिया एंड डिवाइडेड बाई 10 भी कर दिया। ठीक है, सो आपके पास हाफ आप कर देंगे इसको तो आ जाएगा 11.212 और इसको डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 1.12121 आंसर आ जाएगा। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। बीटा इज द राइट ऑप्शन। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है ड्यू टू दिस जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल वो डिक्रीज करती है। ठीक है, जैसे जैसे सपोज आप देखें एक आपके पास ये एलिमेंट है। ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में आपके पास फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन को वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ से पुल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बीच में आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा इसके डिस्टेंस भी आपसे क्या हो गया, दूर हो गया। तो इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस तरह बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट इज when 3D orbital is complete, the next entering electron goes to the 3D के बाद 4p में जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे यूँ करके देख लें, आप इसको इस तरह एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप किसी और तरीके से whatever suits you। ठीक है, तो आप देखें वो पूछ रहे हैं आपके पास 3D के बाद कहाँ जा रहा है, तो 3D आपके पास ये, उसके बाद आपके पास जा रहा है 4p में। ठीक है, so Charlie is the right option. Next is 1 calorie is equal to 4.184 joules. Charlie is the right option. Paramagnetic behavior, paramagnetic element contained, आपके पास paramagnetic elements में few unpaired electrons होते हैं। Charlie is the right option. Mass of an electron आपके पास कितना होता है, Charlie है 0.000550 AMU होता है। ठीक है, हमें पता है 1 AMU is equals to, आप इसको कैसे convert करोगे, we know that 1 AMU is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, तो फिर आपने करना होगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आपको किलोग्राम में पता है, आप उसको AMU में कन्वर्ट कर दें यूजिंग दिस। ठीक है, सो आपके पास चार्ली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं। बीटा इज द राइट ऑप्शन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ADH आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स, अच्छा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ना
वो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर्म नहीं करता, एक्चुअली हाइपोथैलेमस फॉर्म कर रहा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जस्ट स्टोर दोज हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स आपके पास आ जाते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन दैट इज नोन एज जीन पूल। Delta is the right option. In mature cells, each chromosome consists of two thin threads. Threads आप उसे क्या कहते हैं? Chromatids कहते हैं। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड को मतलब मत कंफ्यूज करना। क्रोमैटिड देखें, आपके पास दिस इज द सेंट्रोमियर, और ये आपके पास आगे दीज आर क्रोमैटिड्स। ठीक है, बिफोर द सेल डिवीजन जो आपके पास क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ होता है ना, क्रोमोसोम्स अभी फॉर्म नहीं हुए, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। वो आपके पास क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिड्स आर एक्चुअली यू कैन से द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, सो यहाँ वो कह रहे हैं मेच्योर सेल, हर क्रोमोसोम के आपके पास टू थ्रेड्स होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? अल्फा क्रोमैटिड्स इज द राइट ऑप्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द टिश्यू बिल्डिंग, वो आपके पास एसिमिलेशन उसे कहते हैं। ठीक है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, आपके पास लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स आपके पास रैंडमली पड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ सर्किट 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 minutes, हाउ मच चार्ज will flow through the circuit this in this time. तो this is a numerical, we need to solve this. ओके, तो हमें आपके पास गिवन डाटा आपके पास क्या है? करंट आपके पास I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम आपके पास है 10 मिनट, तो आप इसे कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आ जाएगा 600 सेकेंड्स। ठीक है, आपने ऐसे यूनिट से डील करना है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट किए बगैर आंसर मत ले आना। यू हैव टू फाइंड द चार्ज। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, फार्मूला होता है। आई आपके पास है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें 600 से। ठीक है, एंड 6 2 आर 12, डबल जीरो ऐसे ही लगा दें, सो 1200 कूलम इज द राइट ऑप्शन, अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ अ कार कोलाइड्स विद अ हाउस फ्लाई, what will be the magnitude of the force experienced by the house fly? ठीक है, तो अगर आपके पास कार कोलाइड करेगी हाउस फ्लाई के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कार। ठीक है, ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, लाइक अगर आपके पास एक बॉडी है, उसका मास ज़्यादा है और दूसरी का कम है, और आपके पास पहली बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, पहली बॉडी रेस्ट पे है या वो मोशन पे है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट कंडीशंस इस तरह यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि एक बॉडी आपके पास उसका मास बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द अदर, ठीक है, हाउस फ्लाई का मास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अ कार, ठीक है, और उन दोनों का कोलिजन होता है, तो आपके पास जो सेकंड वाला सेकंड जो जिस बॉडी का मास कम है वो उस वेलोसिटी से मूव करेगी जिससे कार मूव कर रही थी। ठीक है, जिससे फर्स्ट वाली बॉडी मूव कर रही थी। सो सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कार, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इन photoelectric effect, a photon of energy hv is incident on the metal surface. The energy required to eject the valence electron, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करना है, उसको हम क्या कहते हैं? जो एनर्जी उसमें चाहिए होती है, ठीक है, in order to do this, that is known as the work function of metal. If a dielectric material is placed between two plates of a conductor, net capacitance of capacitor, तो अगर हम कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, सो हम कहेंगे कि C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो आपने क्या कर दी? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर दिए यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज रियल गैसेस बिहेव आइडियली, तो उसने ये नहीं पूछा कि रियल गैसेस डेविएट कब करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर हम डेविएशन का पूछेंगे तो हम कहेंगे कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे वो डेविएट करते हैं। हम टेम्परेचर लो करते हैं तो गैस लिक्विफाई होने की तरफ आ जाती है। ठीक है, एंड जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें वो आपके पास आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। बट हियर द एमसीक्यू सेज कि रियल गैस बिहेव आइडियली एट, तो वो ये नहीं पूछा डेविएट कब करती है, वो कहते हैं आइडियली बिहेव कब करती हैं। ठीक है, सो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यू हैव टू नेम इट। ठीक है, सो इट इज आपके पास फिनोल है और आपके पास 2 4 एंड 6 पोजीशन पे द नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो आप कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको आप पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अल्काइल हैलाइड की लोएस्ट रिएक्टिविटी, कौन से अल्काइल हैलाइड की लोएस्ट रिएक्टिविटी है? तो आर एफ की लोएस्ट रिएक्टिविटी। डू रिमेंबर वन थिंग, जो रिएक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो लेस रिएक्टिव होगी, ठीक है, जो चीज़ लेस स्टेबल होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो RF आपके पास बहुत स्टेबल है, ठीक है, आपके पास फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद इसका साइज भी स्मॉल है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप जब इसके साथ R अटैच होता है तो ये क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये स्टेबल है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ज़्विटर आयन आपके पास फॉर्म होता है, अगर हम ज़्विटर आयन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें, सो इट इज़ गोइंग टू बी, आपके पास अमाइनो एसिड है एक, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आप लिखते हैं H2N, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच। अगर ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है, तो आप इसको किस तरह लिखोगे, लेट मी इरेज इट, और फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। आपके पास यहाँ से प्रोटॉन मूव कर गया, ठीक है, सो आपके पास यहाँ आ जाएगा H3N, और N के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। सो इसको आप कहते हैं ये ज़्विटर की फॉर्मेशन हुई है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप के दरमियान में आपके पास ज़्विटर इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोटॉन गोज फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप किया है, ठीक है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप उसमें टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, सो इट विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप टेम्परेचर इन टेम्परेचर विल कॉज द रिएक्शन टू प्रोसीड इन लेफ्ट, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो राइट की तरफ जाएगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज जो फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आपके पास दिस इज मिथाइल अल्कोहल, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती, ठीक है। बाकी जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं दे ऑल डू गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट इज न्यूरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड 7.35 to 7.45 होती है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट शोन बाय कीटोन्स, तो रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन्स डू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल में कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान में आपके पास 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 इज सिग्मा बॉन्ड, 2 are pi bonds, delta is the right option. How many chain isomers are present are shown by C5H12, ठीक है। आपके पास आइसो होगा, नियो होगा, एंड आइसो नियो एंड नॉर्मल आपके पास होगा पेंटेन, ठीक है। सो 3 आइसोमर्स ये शो कर रहा है, पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, और नियोपेंटेन है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है, तो आपके पास उसने इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी है। एन की वैल्यू आपके पास है 2, इसका मतलब आप यहाँ पे 2 लिख लें। पी एल की वैल्यू आपके पास 1 है, इसका मतलब आपके पास फॉर एस एल की वैल्यू 0 होती है, फॉर पी एल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स आपके पास पी है, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। एम 1 है, और आपके पास एम आपके पास है 0 1 0 एंड -1, ठीक है। इसका मतलब आपके पास 2p ऑर्बिटल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 2px आ गया, 2py आ गया, एंड 2pz आ गया, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2px में आपके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 2, एंड 2pz में हर डीजेनरेट ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ट्रेवल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। सो 6 इज द राइट ऑप्शन, बीटा। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिटवीन 2 एटम्स इज लेस देन 1.7, तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम इज द राइट ऑप्शन, अल्फा, ठीक है, इट इज मोस्ट अबंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आपने बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स किस में है। So we are going to write the electronic configuration for this in order to find it. We get scandium signs. ठीक है, आपने यूँ करके लिख दिया, एंड आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, आपके पास आ जाएगा 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d5 4s1, ठीक है। then 3d6 3d5 4s2 3d6 4s2, then 3d7 4s2 3d10 4s1, ठीक है, एंड देन 3d10 4s2। आपको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। सो आपने वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में होगी, टाइटेनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर दें,
आप टी आई में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, 2 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। वी से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, 2 यहाँ से हो गए और एक यहाँ से हो जाएगा, तो आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पेयर्ड फॉर्म में। देन कम्स टू आयरन। आयरन में से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो आपके पास यूं करके होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव कर देंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 द फंक्शनल आइसोमर, ये आपके पास कीटोन है, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो दिस इज अ कीटोन, ठीक है। इट गोज लाइक CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कीटोन का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। सो इट इज CH3 CH2 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 C double bond OH, ठीक है। This is aldehyde. Aldehyde and ketones are functional group isomers. Alpha is the right option. Next is for which mechanism the first step involved in same, तो आपके पास E1 elimination reaction जो होता है and SN1 जो आपके पास nucleophilic substitution reaction है, ठीक है। इन दोनों का फर्स्ट स्टेप आपके पास सेम होता है। बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड द लिविंग ग्रुप ब्रेक हो जाता है, आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है एंड मोस्टली एन एनायनिक लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। एंड दिस इज सेम इन बोथ E1 एंड SN1। एट द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके पास क्या है, तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास बिल्कुल एंड पे आप देखेंगे नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। दैट इज ग्रुप 8। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यहाँ देखने दिस इज पीरियोडिक टेबल, एंड पे आपके पास हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन एंड रेडॉन, दीज आर द नोबल गैसेस, ये प्रेजेंट है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन नॉट इन इक्विलिब्रियम, एनहाइड्रस सॉल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। टर्म एनहाइड्रोसिस के लिए यूजेज जिसमें कोई वाटर ना हो, ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन जाएगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये आपके पास सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिटल का, अगर हम बोहर ऑर्बिटल के रेडियस की बात करें, सो वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला फॉर दिस। हम कहेंगे Rn इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको आप R नॉट भी कहते हैं और इसको आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात करें, ठीक है। सो थर्ड बोहर ऑर्बिट में आपके पास n की वैल्यू होगी 3, तो आपके पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट MCQ इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ, तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। सॉरी, ग्राउंड स्टेट में आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। एंड आपके पास एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तभी इलेक्ट्रॉन्स पहले ग्राउंड स्टेट को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्युपाई शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ वेरिंग एनर्जी लेवल्स, और ग्राउंड स्टेट में आपके पास लो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, तो ऑक्टा डेकेनोइक एसिड का कॉमन नेम इज स्टेरिक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक मीट ईच प्रोप 3 कार्बन वाला है, ऑक्टा तो नहीं हो सकता। फाल्मिटिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन वाला है। एसिडिक एसिड आपके पास 2 कार्बन वाला है, एसिडिक एसिड, ठीक है। ओके, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपके पास एजिमिथल क्वांटम नंबर बता रहा होता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। साइज अगर आपने बताना हो तो आपके पास वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसको आप N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उसकी बतानी ओरिएंटेशन तो उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज M, एंड स्पिन अगर आपने बतानी है तो यू यूज स्पिन क्वांटम नंबर और आप उसे S से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, अब देखें, क्लोरीन इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वी ऑल नो, ठीक है। क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड फेरस आयरन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो चीज़ लूज करती है इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हो रही होती है, वो क्या हो रहा होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। सो इस रिएक्शन में आपके पास फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड, बीटा इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। Next is the process in which electric current is used to carry out non-spontaneous redox reaction, तो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है, आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हो। अब आपने बताना है ऐसा कौन सा यहाँ पे
सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके बीच में आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों बॉन्ड्स हैं, सो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए अमोनियम की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है। अमोनिया में आपके पास देखें इट इज NH3, ठीक है, उससे आपके पास NH4 पॉजिटिव बना रहे हो, सो दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके साथ आप OH अटैच कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास बन गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, NH3 में आपके पास बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ आपके पास बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ठीक है, और आयनिक, तो इसमें आपके पास तीनों तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑल अमाइनो एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, दिस इज COOH NH2 हाइड्रोजन, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, बाकी यहाँ आर ग्रुप यहाँ पे वेरी कर रहा होता है, तो इसमें फिक्स देखें कार्बोक्सिल ग्रुप है, NH2 है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सो NH2 इज इन द ऑप्शंस, अल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। अमाइनो ग्रुप, सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। What would an ammonia group, how would an ammonia group affect the benzene ring for the subsequent reaction? तो ammonia group is going to deactivate the ring, it is meta directing. ठीक है, alpha is the right option. Next is which of the following would be best solvent for SN2 reaction? So Charlie, CH3SO CH3. ठीक है, this is polar apoptic solvent. ठीक है, and ये आप SN2 mechanism में ये use करते हो। Correct formula must always confirms the law of multiple proportion. ठीक है, एक correct formula है, उसके लिए आपके पास law of multiple proportion और हमेशा confirm होना चाहिए। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो क्वांटम नंबर्स, जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, प्लस पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अगर दो साउंड वेव्स की वेवलेंथ सेम है और टेम्परेचर भी सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, 3 इज द राइट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपके पास अगर एक दो साउंड्स हैं, उनकी वेवलेंथ और टेम्परेचर सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, so wavelength, if the wavelength is same as the frequency, if the wavelength is same तो आपकी frequency must be the same for the two waves. ठीक है, so beta is the right option. Next is what unit expresses work per unit charge? ठीक है, so अगर हम देखें work per unit charge, या आप इसे लिख तो ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? वोल्टेज के इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, एंड इसका फॉर्मूला आपके पास होता है वोल्ट। ठीक है, सो वर्क पर यूनिट चार्ज आपके पास वोल्ट की इक्वल है। नेक्स्ट इज टाइम of open vibration of a simple pendulum may be decreased by, तो हम अगर हम टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे इट इज 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। ठीक है, तो आपने टाइम को डिक्रीज करना है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप L को क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, क्योंकि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, सो डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम, आप उसकी लेंथ डिक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम से इंटरनल एनर्जी कहते हैं। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन डिस्क्राइबिंग द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट ये होगी कि आपके पास आइसोटोप्स डू हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर है, ये डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंसेस ऑन द ग्राउंड, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो जो फोर्स बॉल एग्जर्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, इट इज इक्वल एंड equal in magnitude and opposite in direction to force ground exert on the ball. ठीक है, so this is according to Newton's third law. ठीक है, every action has a reaction equal in magnitude but opposite in direction, so beta is the right option. Electrophile in aromatic sulfonation आपके पास SO3 होता है, you have to remember it. Delta is the right option. SN2 can be best carried out by, तो आपके पास SN2 reactions होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, SN1 आपके पास किस में होते हैं? टर्शरी में। ठीक है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, सो हम इसको यूं करके लिखेंगे, वी डू हैव HClO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, Cl की हमें नहीं पता। ठीक है, एंड आपके पास ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेट चार्ज आपके पास इस पे 0 है। ठीक है, देन -8 + 1 आप कर देंगे -7 प्लस Cl इज इक्वल्स टू 0, Cl इज इक्वल्स टू +7। ठीक है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। कैटलिस्ट इंक्रीज करा होता है रेट ऑफ द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉटेड बॉन्ड्स, विच ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर आपके पास EHF का सबसे ज्यादा होता है। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इट इज अटेन्ड व्हेन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास इन द पीरियोडिक टेबल इज
फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों के दरमियान के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, सो डेल्टा इज़ द ऑप्शन. नेक्स्ट इज द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों होता है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन. ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, हर डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ आप मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉयल्स लॉ टू होल्ड इज दैट द प्रोसेस मस्ट बी, ठीक है, तो अगर हम बॉयल्स लॉ की नेसेसरी कंडीशन की बात करें, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, आपने टेम्परेचर को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है. सो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल. So delta is the right option. Next is a conductor of length L is moved across the magnetic field due to its activity. जो potential difference across the end of conductor है, this type of potential difference को क्या कहते हैं? So this is known as motional EMF. ठीक है, यानी ये कंडक्टर है उसको आप मूव करवा रहे हैं across a magnetic field, ठीक है, इसकी वजह से potential difference produce हो रहा है कंडक्टर में, this is known as motional EMF. Next is X can be radioactive element having N naught nuclei. The time required to decay this element to one half of the initial value. आपके पास half life की definition है. Charlie is the right option. When an electron and its anti-particle positron come close to each other, वो completely convert हो जाते हैं into radiation energy. ठीक है, और form करते हैं photons. इसको आप कहते हैं pair annihilation. ठीक है, या annihilation of matter. Charlie is the right option. There are two different types of wave that exist in the universe. ठीक है, एक को medium चाहिए होता है, एक को नहीं चाहिए होता. वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए, दोज आर मैकेनिकल वेव्स, जिनको नहीं चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास सन के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे आपके पास हीट एंड लाइट अर्थ तक पहुंच रही है, ठीक है, इसका मतलब हीट एंड लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्पेस में देयर इज नो मीडियम, ठीक है. सो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है. और अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड आपके पास ट्रेवल, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास नहीं आ रही है अर्थ पे, ठीक है. सो दैट इज mechanical. Next is a cyclist is moving towards the right with an acceleration of this, ठीक है, this is a numerical. आपके पास acceleration आ गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपके पास आ गया है 0, ट्रेवल 5 मीटर towards the right at velocity आपके पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 5 मीटर, फिर आपके पास आ गया टाइम 2 सेकेंड, ठीक है. आपने फाइंड क्या करना है, इस पोजीशन फाइंड करनी है आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है. तो ये करने के लिए व्हाट विल यू डू इज, आप इसको ऐसे कर लें, आप कहते हैं एस इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है, एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है. मैं इसकी यहाँ वैल्यूज लिख लेती हूँ. आपके पास इनिशियल कितनी थी, एस एफ इज इक्वल्स टू एस आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. अब मैं ऊपर से इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर सकें इसको. सो एस एफ आपने फाइंड करना है, जो डिस्टेंस फाइनल है, इनिशियल डिस्टेंस आपके पास है 5 प्लस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, इनिशियल टाइम पे आपके पास 0 है, तो ये सारा फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है. प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आपके पास है 4 एंड टी आपके पास, टी की वैल्यू कितनी है 2 स्केयर, ठीक है. सो 5 प्लस 8, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी आप, सॉरी सॉरी आई डिड अ मिस्टेक आई गेस, ठीक है. आप इनिशियल वेलोसिटी, यू आर गोइंग टू पुट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वी आई टी है, सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है, इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो 15 इंटू 2 आप करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है, टाइम इज़ 2 सेकेंड्स, आपके पास 30 आ जाएगा. तो 30 प्लस 8 प्लस 5 जब आप करेंगे 35 में आप 8 डालें, 43, ठीक है. तो आपके पास जो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है वो दैट इज़ 43, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है. नेक्स्ट इज, अच्छा, यू कैन डू दिस क्वेश्चन दिस वे, ठीक है, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक आपके पास एक और अप्रोच भी है, यू कैन यूज़ दैट टू, ठीक है. आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई गेस दिस इज़ वे टू लेंथी टू डू, तो आप इसको इस तरह कर लें, दिस इज़ एन ईजियर वे. नेक्स्ट इज
Two forces equal in magnitude but opposite in direction and not acting along the same line constitute a couple. The moment of couple will be independent of location of the origin. ठीक है, origin पे ये depend नहीं करेगा, उस पे independent है. Beta is the right option. Electromagnetic spectrum of radiation wavelength spectrum visible. आपके पास visible range कितनी होती है? It is 380 to 380 to 740 nanometer. ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं 400 to 700 nanometer. Beta is the right option. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. प्रोसेस ऑफ नेचुरल डिके ऑफ सम हैवी न्यूक्लियाइड्स इज बिकॉज ऑफ फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपके पास हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होते हैं एंड लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, रेडिएशन से मिट करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ़ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन आर अप्लाइड टू गैस कंटेनर तो वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मेरे इज दिस, हम कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपके पास जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक है, सो आप जब वॉल्यूम आपके पास जब इंक्रीज होगा तो अप्लाइड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर सी. आपके पास एटॉमिक नंबर क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को. बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल देन फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल विल बिकम कांस्टेंट. ठीक है, इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड बाय द कॉइल. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फार्मूले से इसको सॉल्व करें, सो दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, अगर आपके पास फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा. जब चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. ठीक है, बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, हम कहेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसके अकॉर्डिंग हम ये बात करें. ठीक है, तो अगर आप इंक्रीज करोगे, सॉरी, the question says if we increase the cross sectional area, ठीक है, not the length. I misread the statement. It says अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले को हम यूँ लिख देते हैं, रो एल डिवाइडेड बाय ए. ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. नेक्स्ट इज, अब ये देखें आपके पास प्रेशर के प्रेशर, अब देखें this which process is shown in the graph between pressure and volume. तो आपके पास वॉल्यूम क्या ले रहा है? दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, इसमें आपके पास ग्राफ शो करे कि आपके पास प्रेशर देखें इंक्रीज करता जा रहा है बट वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, सो दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ लाइट? सो इट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डिके है एंड ड्यूरिंग दिस रेडियो एक्टिव डिके आपके पास XAZ है एक एलिमेंट, वो आपके पास बीटा इमिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डॉटर न्यूक्लियस. ठीक है, बीटा इमिशन हो रही है, इसका मतलब आपके पास अगर वाई डॉटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्स ए आपके पास इज गोइंग टू बी द सेम, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जेड +1 हो जाएगा या जेड -1 हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू वो पूछ रहा है. मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड रिमेन सेम. ठीक है, 700 न्यूटन एलिवेटर मूव टू स्ट्रीट to the top of 300-meter building above the street level. What is the change in the potential energy? तो potential energy की अगर हम बात करें that is equal to mgh. ठीक है, और हम कहते हैं force is equals to ma. आप ये भी कह सकते हो F is equals to mg. ठीक है, तो आप mg की जगह लिख देंगे force और इस आप इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 300 से. 7 3 are 21. 1 2 3 4 5 5 zeros आप ऐसे ही डाल दें. ठीक है, एंड जब आप इसे पॉइंट में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जाउल आपके पास. 1 2 3 काउंट द जीरोस, 4 5, सॉरी मैंने एक जीरो कम डाल दिया था, तो आपके पास यहाँ 6 आ जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जाउल इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एनर्जी इन जाउल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. तो आपने एनर्जी बतानी है तो आप यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे? यू आर गोइंग टू यूज द फार्मूला काइनेटिक एनर्जी. आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv². आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर दें. सो 1/2 मैस आपके पास इलेक्ट्रॉन की वो बात करें ना ऊपर, इलेक्ट्रॉन या स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
9.11 into 10 raised to the power minus 31 into 10 का square. When you are going to solve this, you will get 4.55 into 10 raised to the power minus 29 joules. ठीक है. Next is an object whose mass is 100 gram. This is also a numerical. I'm going to solve it. ठीक है. So mass आपके पास कितना आ रहा है? 100 ग्राम आ रहा है. Start from rest. Initial velocity आपके पास आ रही है 0. ठीक है. And moves at constant acceleration. Acceleration आपके पास आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. एट द एंड ऑफ टाइम आपके पास आ रहे हैं 8 सेकेंड्स. मोमेंटम आपके पास कितना होगा? ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंटम हम कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी. ठीक है. आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन. इन ऑर्डर टू फाइंड दैट व्हाट यू विल डू इज आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. एक्सेलरेशन 20 है इज इक्वल टू वी एफ आपने फाइंड करना है माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम 8 है. 8 टू 16 160 आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. अब हमने इस तरह फाइंड करना है मोमेंटम. मैस आपके पास मोमेंटम आप फाइंड करेंगे एम. मैस आपके पास कितना है 100 एंड चेंज इन वेलोसिटी आप कर दें फाइनल माइनस इनिशियल 160 माइनस 0 तो 160 ही आंसर रहेगा. ठीक है. एंड यू विल गेट 160 0 एंड डबल 0 तो 16,000 आपके पास आ जाएगा. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड. ठीक है. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज अ कार गोइंग अराउंड अ सर्टेन कर्व एट अ स्पीड. दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल and we need to solve this. ठीक है. आपके पास स्पीड कितनी आ गई? यूल से स्पीड आपके पास आ गई 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. हैज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एफ सी. सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है. अगर स्पीड ऑफ द कार अगर वी को आप कर दें 2v डबल कर दें देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. तो एम वी की जगह आप 2v लिखते हैं होल स्केयर डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर इंटू 4 हो जाएगा. तो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी यानी इट्स क्वाड्रपल्ड. ठीक है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है. आपने एक हैंड बॉल को टॉस किया वर्टिकली अपवर्ड. सो विद अ वेलोसिटी आपके पास आ गई 19 पॉइंट सॉरी वेलोसिटी आपके पास आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड. आपने हाइट उसकी फाइंड करनी है. ठीक है. सो यू विल यूज द फार्मूला. आप जैसे वर्टिकली अपवर्ड फेंके. ठीक है. आपने उसकी हाइट फाइंड करनी तो आप कहते हैं 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर. ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. एच इज इक्वल्स टू या फिर आप ये वाला यूज़ कर दें. ठीक है. दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर अप्रोच. हम कहेंगे कि एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर. ठीक है. या फिर नो आई वॉज डूइंग द राइट थिंग बिफोर. ठीक है. आप ये यूज़ करते हैं 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर. ठीक है. एच की वैल्यू आपके पास आ गई इज इक्वल्स टू वी एफ जीरो स्केयर माइनस 19.6 होल स्केयर. इसको आप डिवाइड कर दें 2H से 2G से. G की वैल्यू 9.8 है. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर दें you will get 19.6 multiplied by 19.6. इसको इसको मल्टीप्लाई करने के पास 19.6 आ जाएगा. आप इसे कैंसिल कर दें. 19.6 इज द आंसर. ठीक है. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ऑल हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन विच प्रोसेस. तो आइसोथर्मल में आपके पास सारी जो हीट आपको दी जाती है वो वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. सो Charlie is the right option. ठीक है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. इंटरनल एनर्जी इज अ स्ट्रेट फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. हेंस इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है. इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगी? जीरो होगी. ठीक है. गैमा रेज रेडिएटेड इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. दे आर नथिंग बट आपके पास गैमा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. जब गैमा रेज इमिट होती है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है अगर हम इसको फाइंड करें तो रेजिस्टिविटी हम कहेंगे R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. ठीक है. तो रो इज इक्वल्स टू RA/L. रेजिस्टेंस का होता है ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का मीटर. मीटर मीटर कट जाएगा. ओहम मीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. ठीक है.
Next is kilowatt hour is equivalent to a factor dash in joules, तो 3.6 mega joules है, 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. ठीक है, object falling down with the speed of, this is now a numerical, आपके पास speed कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपके पास है 3 सेकेंड्स, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्केयर. सो आप कह देंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, 10 यहाँ आप लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इज इक्वल्स टू वी एफ फॉलिंग डाउन विद स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ रही है 20 माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास आ रहा है 3. आप इसे सिंप्लीफाई करें, आप कहेंगे 30 इज इक्वल्स टू 20 माइनस वी आई. ठीक है, 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू वी आई, एंड वी आई आपके पास आ जाएगा 50. Next is a paratrooper is falling down with a uniform velocity and also rotating at a constant angular velocity. तो उसकी velocity, linear velocity भी uniform है, angular velocity भी uniform है, तो first and second conditions of equilibrium दोनों को follow कर रहा है. Charlie is the right option. Next is आपके पास यूरेनियम का डिके हो रहा है. ठीक है, एंड इस डिके के रिजल्ट में आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दो अल्फा रेडिएशन है. ठीक है, यूरेनियम आपके पास 235 और 92 है. ठीक है, दो अल्फा रेडिएशन एमिट होंगी तो आपके पास जो भी सब्सटेंस बनेगा, लेट दैट सब्सटेंस बी एक्स. ठीक है, तो 92 माइनस 4 हो जाएगा, एंड ये 235 माइनस 8 हो जाएगा. ठीक है, -2 होता जनरली, लेकिन आपके पास दो अल्फा इमिट हो रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली स्टेप में कर देते हैं. जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 88, एंड यहाँ पे आ जाएगा 220, 227, यस 227. ठीक है, अब इसके बीच में से जब आप एक बीटा रेडिएशन की, हमने क्या किया, दो अल्फा रेडिएशन एमिट करवा दी. जब आप एक बीटा रेडिएशन एमिट करेंगे तो आपके पास एक्स 80, नॉट 88, इट्स 89. ठीक है, जब आप -4 करेंगे, सो और एक्स 89 आ गया, और वाई आपके पास आ गया 227. 288, यहाँ आपके पास 88 प्लस या -1 हो जाएगा ना, जब बीटा रेडिएशन एमिट हो रही है. ठीक है, सो आप देख लें, +1 वाला तो ऑप्शन है, -1 वाला है नहीं. ठीक है, इसका मतलब आपके पास बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज Faraday's law बीटा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट बॉडी, आपके पास जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. ठीक है, 3 times decrease in the distance between the parallel plate of capacitor, तो कैपेसिटर ए, नॉट ए, कैपेसिटर का हम फार्मूला देखेंगे, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. तो इसमें 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें 3 टाइम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. पेस्टन सीरीज का आपने फार्मूला लिखना है, तो पेस्टन सीरीज में एन इज इक्वल्स टू 3 और पी इज इक्वल्स टू 3 आ गया, एंड एन इज इक्वल्स टू 4 5 6. ठीक है, तो डेल्टा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. Which statement describe the electric potential difference between 2 points in an electric field of charge q. ठीक है, तो work done in moving a charge between the points divided by magnitude of the test charge. आपने किसका फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप इसका फार्मूला लिखें अगर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू आर गोइंग टू गेट V इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट्स रिटन हियर. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने कर दिया यूनिट चार्ज. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज होती है, दैट इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज. ठीक है, एंड जो आपके पास सेकेंडरी करंट होता है, दैट इज लेस देन द प्राइमरी करंट. डेल्टा Laplace correction to Newton formula is based on the fact that compression and rare fractions occur at adiabatic process. लैपलेस ने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, न्यूटन ने कहा था कि आइसोथर्मल है. ठीक है, सो इसका यहाँ लैपलेस का पूछा है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. आपके पास कार का मास कितना आ गया, 500 किलोग्राम है. कांस्टेंट स्पीड आपके पास आ गई 9 मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस आपके पास आ गया 100 मीटर, और डिस्टेंस इट्स रेडियस. ठीक है, आपके पास रेडियस आ गया 100 मीटर. आपने यहाँ पे सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, आपने फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है. तो आपने कहना है एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर. 500 मल्टीप्लाई कर देना इसको, 9 9 81, इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 से, ये 0 0 काट दें, एंड 405 आपके पास आंसर आ जाएगा.
ठीक है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऐसे यूनिट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आप देखें, जंपिंग ऑफ अ पैराट्रूपर फ्रॉम हेलीकॉप्टर, दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कप लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ए बिल्डिंग स्टैंड करिए इन अ सिटी, दीज आर नॉट डायनामिक। ठीक है, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूव्ड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एक्टिविटी पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाता है, दिस कहते हैं इमोशनल ईएमएफ। And after this the MCQs are getting repeated. ठीक है, so we have done these MCQ. So अब MCQs repeat होना शुरू हो गए हैं, let me check. Yes, so yes, we are done with the session. Let me check till the end. Okay, yes, we have done this right now. So if you do have any questions, to write them in the chat box. Okay, if not, then we are going to wind the session up. If you do have any questions, do write them in the chat box. Okay, I'm skipping to MCQ 66. अच्छा, ठीक है, सो अब देखो, एक चीज़ याद रखो कि जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर आपके पास थायमीन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता, यूरासिल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये याद रखो कि ए और टी आपके पास डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन, एंड जी एंड सी की आपस में पेयरिंग होती है। ठीक है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ। ठीक है, अब उसने आपको ये सीक्वेंस दे दिया है, ए टी जी जी सी टी ए जी जी ए सी। ठीक है, अब ए की जगह आपने लिखना था टी, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे यूरासिल, क्योंकि आरएनए में आपके पास यूरासिल होता है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपके पास व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए सीक्वेंस विल बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस। आपके पास ये डीएनए सीक्वेंस है, इसे आरएनए सीक्वेंस क्या बनेगा। ठीक है, टी की जगह आपने लिख देना है ए, जी की जगह आपने सी, ठीक है, सी की जगह आपने जी लिख देना है, टी की जगह आपने ए लिख देना है, ए की जगह आपने टी लिखना था, लेकिन आप यूरासिल लिखोगे बिकॉज इट्स आरएनए। यहाँ पे आप सी सी लिख लोगे, ए की जगह टी, एंड सी की जगह आप लिख देंगे नॉट टी, ए की जगह आप लिखेंगे यू। ठीक है, यू, एंड लास्ट वन इज सी, उसकी जगह आप लिख देंगे जी। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह बन जाएगा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Have we done till now on this mock? इस इस मॉक में आपके पास क्वेश्चंस थे 200 ही होंगे, बाकी सिंस आपके पास टोटल क्वेश्चंस 226 आ रहे हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, वो हमने चेक कर लिए। ठीक है, 125 to 135, आई गेस नियरली 200 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 200 एमसीक्यूज हैं फॉर दिस मॉक। ठीक है, एंड पे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे 226 लिखे हुए आ रहे हैं, तो एंड पे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। ठीक है, आई चेक्ड देम। 166। अच्छा, ओके, बीटा इमिशन में क्या होता है आपके पास, बीटा इमिशन में मेरी इस टेस्ट पर मैं बताती हूँ। देखो, बीटा इमिशन हो रहा है ना आपके पास, ये एक्स, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सॉरी। ठीक है, सो बीटा इमिशन में आपके पास क्या हो रहा है। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट द बीटा इमिशन। ठीक है, बीटा इमिशन में यू हैव एक्स ए जी। ठीक है, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है ना, वो बीटा एमिशन में या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इट डिपेंड्स कि आपके पास बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव एमिशन हो रही है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है ना, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, अब इसे वाई लिख दो। तो उसने ये पूछा है कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ न्यूक्लियस बीटा एमिशन टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द डॉटर न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ दिस बीटा पार्टिकल एमिशन मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, तो मास नंबर आपके पास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में चेंजेस आते हैं, या +1 होता है या -1, दैट डिपेंड्स ऑन कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है।
Okay, since I'm not seeing any other questions, okay, 119. It is which of the following is maximum number of unpaired d electrons? तो ये मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। फेरस में आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास होता है इट्स एक्चुअली 3d6 4s2। तो जब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। 3d6 आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यू डू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकियों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे जिस तरह आती है वो मैंने वहाँ लिखी थी, पूरी सीक्वेंस लिखा था, ठीक है। सो यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच दैट फ्रॉम देयर, ठीक है। 178। ओके, अच्छा। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास यूरेनियम है, उसका डिके हो रहा है, ठीक है। आप अभी क्या लेके चलें, जस्ट टेक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है, 235। आपने 2 अल्फा पार्टिकल्स इसमें से इमिट करवा दिए। एक अल्फा से आपके पास यहाँ पे -2 होना चाहिए था, यहाँ -4, ठीक है। अब 2 है, 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो आप यहाँ कर देंगे -4 एंड -8, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 88 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 227, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करवाया, आपने एक बीटा डीके करवाया। उस बीटा डीके में आपके पास जो मैस नंबर है वो सेम रहेगा 227। एटॉमिक नंबर में या तो ऐड या माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो आपके पास 89 हो गया एंड 227। उसके बाद आप 2 गैमा रेडिएशन एमिट करवा रहे हैं, तो गैमा रेडिएशन से एटॉमिक नंबर या मैस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। If you guys do not have any other questions, so we are going to wind up the session. ठीक है, दिस वॉज द मॉक टेस्ट फॉर सिंध, बट अगर आप सिंध के नहीं भी हो सो यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है, इट एनीवेज। आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा, लाइक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कहते हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर कॉन्सेप्ट्स, इवन बायोलॉजी, सारी बुक्स में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। सो अगर आपका आप सेंस से नहीं भी हो, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट द मॉक्स, ठीक है। प्री मैड डू हैज़ दीज डेली टेस्ट्स, तो रोज़ रात को या सुबह मॉर्निंग के टाइम ही अपलोड हो जाते हैं। यू कैन सॉल्व देम एंड रात को 10 o'clock देयर इज डिस्कशन, ज्वाइन द डिस्कशन टू you know solve your to find out the answers to your queries, ठीक है। And thank you everybody for joining the live session and best of luck for your MDCAT exam. Allah Hafiz.